एक बार मैया दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मृति तानि गायता। माताओं को बहुत बड़ी सीख दी है यहाँ पर यशोदा मैया ने। अनेक दास दासी घर में थे और उसके बाद भी अपने लाला की सेवा मैया स्वयं करती थी। यहाँ पे ये सीख दी है, जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, जो लोग पति पत्नी दोनों ही व्यस्त रहते हैं और बच्चों को आया के ऊपर छोड़ देते हैं, ये उनके लिए दिया है। आप बच्चों को समय नहीं देंगे तो बच्चे आपको समय नहीं देंगे। बच्चे जिसके सानिध्य में पलेंगे बढ़ेंगे उसी को अपना समझेंगे ना। अगर हमारे सानिध्य से वो दूर रहेंगे तो हमें अपना कैसे समझेंगे। ये बहुत बड़ी सीख दी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पढ़ाएं नहीं बच्चों को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनके लिए आगे विचार ना करें कुछ, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ, अगर कम पढ़ाई होगी तो चलेगा, लेकिन आपका सानिध्य कम होगा तो संस्कार कम होंगे, संस्कार कम होगा तो जीवन चलेगा नहीं, जीवन बिखर जाएगा। और मैंने कई बार शिक्षा दी है इसी मंच से कि इसीलिए वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए वृद्धाश्रम की संख्या इसीलिए बढ़ती जा रही है। और वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ने से ही हमें लग रहा है, ये मेरा भाव है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमें दुआएं मिल नहीं रही हैं, हमें दवा मिल रही है, दुआएं तो मिल नहीं रही हैं। और जो दुआ काम करती है ना, वो दवा काम नहीं करती है। जब से बुजुर्गों का सम्मान घटने लगा है, तब से वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है। जब से बुजुर्गों का सम्मान घटने लगा है, वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है, तब से लोगों की झोली में दुआएं कम, दवाएं ज्यादा बढ़ने लगी हैं। तो आप लोगों की कोशिश हो, और मैं एक निवेदन और करूंगी आप सभी लोगों से कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए, सेवा करिए। वो बच्चे आपके देखेंगे तो एक दिन वो आपका सम्मान करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। बच्चों को शिक्षा देने का, बच्चों को संस्कार देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप संस्कारी बन जाएं। सबसे अच्छा तरीका है, आप जब सवेरे उठेंगे अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे। आप जब सवेरे उठेंगे स्नान करके, ध्यान करके भोजन बनाएंगे, भोग लगा के भोजन करेंगे, तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। आप अगर घर में कोई अतिथि आ रहे हैं, भाई धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, देव का रूप बताया जाता है। तो जब आप अपने से जब रिश्तेदार घर में आएंगे, अतिथि घर में आएंगे, आप उन्हें सम्मान देंगे, आप उनको देखकर खुश होंगे, आप उनको भोजन कराएंगे, आप उनको जल पिलाएंगे, तो आपके बच्चे देखकर आने वाले समय में ये सब करेंगे। क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चे अनुसरण करते हैं। जैसा वो देखते हैं वैसा वो अपने जीवन में करते हैं। आप उनको सिखाने बैठो तो शायद वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप अगर ये करने बैठ जाओगे ना, अपने जीवन में करने लगोगे, तो बच्चे भी करने लगेंगे। बहुत सी माताएं हैं ना, बच्चों को बचपन से ही कोई छोटे छोटे श्लोक सिखाती हैं, राम राम कहना सिखाती हैं, दंडवत करना सिखाती हैं। वो बच्चों का भविष्य कुछ और होता है। तो बच्चों को अगर प्रहलाद बनाना है, बच्चों को ध्रुव बनाना है, बेटी को मीरा बनाना है, तो आपको ये काम आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। जब इस संसार में राम आए तो राम को किसी के चरण छूने की आवश्यकता नहीं थी। वो जगत के माता पिता हैं,
वो जगत के माता पिता हैं। सच पूछो, जो भी उनका माँ बाप है वो लीला का है, वो जगत के माता पिता हैं। हम सब उनकी संतान हैं, उन्हें किसी के चरण छूने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब वो इस संसार में आए तो उन्होंने शिक्षा दी, ये सीख दी कि प्रातः काल हम उठे तो अपने माता, सबसे पहले धरती मैया के चरण स्पर्श करिए, स्नान करिए, ध्यान करिए। ध्यान मतलब भगवान का। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। बहनों को चाहिए कि उनको हाथ जोड़ के राधे राधे बोलना चाहिए। वो चरण स्पर्श नहीं कर सकती हैं तो वो राधे राधे उनको बोलना चाहिए। जो भी गुरुजन हो, साधु जन हो, उनको चरण स्पर्श करना चाहिए। फिर कोई काम करिए। ये वैदिक पद्धति है, ये वैदिक परंपरा, ये हमारे सनातन धर्म में है, यही नियम थे। ये जैसे जैसे युग बढ़ते आ रहे, त्रेता के बाद जो सतयुग में था वो त्रेता में नहीं रहा, जो त्रेता में था वो द्वापुर में नहीं रहा, और जो द्वापुर में नियम थे वो कलयुग में नहीं रहे। अब जब कलयुग के नियम टूटेंगे तो कलयुग ही नहीं रहेगा। आप ये मत सोचना कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, ये मत सोचो। आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। कोई आपको बैठ के ऐसे नहीं सिखाएगा। और दूसरी बात, मैं कितने दिन, आज 5 दिन हुए, 2 दिन और बोलूंगी। सोचो, मैं 7 दिन के लिए, आप दोबारा बुलाएंगे फिर 7 दिन बोलूंगी, तो मैं तो आपके बीच में 7 दिन रहूंगी, लेकिन आप अपने साथ 24 घंटे रहेंगे। तो आप अपने साथ क्या करना है और क्या नहीं करना, उसको सोच लीजिए अभी से। कोई किसको कितनी देर सिखाएगा, कितनी देर बोलेगा? आप अपने आप को खुद मोटिवेट करिए कि आपको क्या करना है। समस्या से निकलने का समाधान बस यही है, और कोई दूसरा नहीं है कि बात को समझ लो और फिर वो मत करो। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय। तो मैया ने क्या शिक्षा दी? इतने दास दासी घर में हैं, लेकिन भगवान की सेवा स्वयं कर रही है। कैसे कर रही है? हाथों से दधि मंथन, दधि मंथन कर रही है। भगवान मक्खन आदि ज्यादा खाते हैं ना, तो दधि मंथन हाथों से कर रही है, और हृदय से भगवान की लीलाओं को याद कर रही है। कि कभी कहते हैं चंदा खाऊंगा, कभी कहते हैं रज खाऊंगा, तो कभी कहते हैं माखन खाऊंगा। तो इन लीलाओं को याद कर रही है, और मुखार बिंद से भगवान के पदों को गा रही है।